आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कहा है कि दोषपूर्ण नेत्र पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता क्योंकि उसके प्रतिबिंब बनते हैं। कहाँ पर? ऑप्शंस हैं नेत्र लेंस पर, दूसरा है रेटिना तथा नेत्र लेंस के बीच पर, तीसरा है रेटिना पर और चौथा है रेटिना से दूर। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि अगर हम पास की रखी वस्तुओं को जब भी पास की या निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो किस प्रकार का दोष होता है? वो होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष में होता क्या है? देखिए, अभी हम नेत्र के लिए रचना ले लें तो उसमें होगा क्या? देखिए, जो आपतित होने वाली किरणें हैं, मतलब पास की जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? समानांतर अगर आती हैं, देखिए सामान्य तौर पर समानांतर वो किरणें नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो समानांतर नहीं है मतलब वो फैली फैली हुई होती हैं। तो फैली हुई किरणें अगर हमारे नेत्र लेंस पर आ रही हैं तो होता ये है कि हमारा नेत्र लेंस उसे उतनी अच्छे से फोकस करके कहाँ पर? रेटिना पर केंद्रित नहीं कर पाता है। रेटिना पर केंद्रित न होकर के ये किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ चली जाती हैं? रेटिना के पीछे प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो रेटिना के पीछे प्राप्त होने पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तब हमें दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरह से इस स्थिति को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष, जिसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से दूर प्राप्त होते हैं। तो हमारे लिए इसका उत्तर होगा रेटिना से दूर। ठीक है, तो जब कोई वस्तु हमारे पास है हम उसे स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, मतलब उसका प्रतिबिंब रेटिना से दूर बन रहा है। अब देखिए, इस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? इस कमी को पूरा करने के लिए इस पर सामने की तरफ हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को मान लीजिए यहाँ पर रख दिया गया। तो उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है? उत्तल लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी प्रकृति। अभिसारी प्रकृति के कारण ये क्या करते हैं? पास की जो किरणें हैं, किसी पास की वस्तु से आने वाली किरणें हमारी आंखों तक जो पहुंच रही हैं वो फैली हुई होती हैं, उन्हें अभिसारित करने का प्रयास करता है, मतलब अभिकेंद्रित करने का प्रयास करता है। अभिकेंद्रित मतलब किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना। ठीक है, इस किसी एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए ये पूरी तरह से अच्छे तरीके से नेत्र लेंस पे इन किरणों को फोकसित कर देता है, जिसके बाद जो किरणें प्राप्त होती हैं अपवर्तन के बाद वो हमें रेटिना पर प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस कमी को दूर किया जाता है। तो हमारे लिए आंसर विकल्प डी रहेगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।